नमस्कार। आज के वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि टीडीएस अगर आप लेट डिपॉजिट करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 201 सब सेक्शन 1A। इन केस ऑफ लेट डिपॉजिट ऑफ टीडीएस आफ्टर डिडक्शन यू हैव टू पे इंटरेस्ट। अगर आप टीडीएस लेट जमा करते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट इज कैलकुलेट द रेट ऑफ 1.5% पर मंथ or a part of a month on the amount of tax from the date on which tax was deducted to the date on which it was actually remitted to the government। आपको क्या करना है, 1.5% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ। अब इसका क्या मतलब है ये पहले ही समझ लेते हैं। इससे पहले डेट समझ लेते हैं, लास्ट डेट होती कब है। मान लीजिए अगर आप जुलाई का, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई का टीडीएस जो जमा करेंगे ये आपको जमा करना होगा, जो लास्ट डेट है वो 7 अगस्त तक की है। अगर उसके बाद आप जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1.5% एवरी मंथ के हिसाब से। हमेशा जो डेट होती है वो 30 से 31वां दिन होता है किसी भी मंथ का जमा करने का। लेकिन जो 7 दिन दिख रहा है ये एक्स्ट्रा जो मिला होता है, ये ग्रेस पीरियड मिला होता है जमा करने के लिए। और इसमें जो डेट है वो एक मार्च वाले महीने को छोड़ के सारे 7 तारीख को जमा करना है। मार्च वाले में क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा दिन मिला होता है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर मार्च में हम टीडीएस काटते हैं तो जो उसकी टीडीएस जमा करने की डेट है वो 30 अप्रैल तक है। होनी चाहिए थी 7 अप्रैल तक की, लेकिन गवर्नमेंट ने 30 अप्रैल का दे रखा है मार्च वाले महीने में। अगर आप कोई भी महीना को टीडीएस काटते हैं तो आपको अगले महीने के 7 तारीख तक आपको जमा करना है। आ, अगर नहीं जमा कर पाते हैं तो उसके बाद आपको 1.5% का इंटरेस्ट देना है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। कोई आपने बिल आपको मिला है 25 अप्रैल का, और सेक्शन जो है 194C है। 194C मैंने पहले भी बताया था, कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन है। आपको यहाँ पे टीडीएस जमा करना था 2000 रुपये। आपने 25 अप्रैल की डेट है, आपको लास्ट डेट कब तक जमा करना था, 7 मई तक का। लेकिन आपने 7 मई तक जमा नहीं कर पाया। अब आप नवंबर आ गया है, अब नवंबर में आपको जमा करना है। तो बताइए इस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा। सबसे पहले अप्रैल का बिल है, अप्रैल के बाद नवंबर तक हर मंथ का आपको 1.5% का इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पे और पार्ट ऑफ अ मंथ का क्या मतलब है। अगर मान लीजिए 7 तारीख के बाद भी अगर हम जमा करते हैं, मान लीजिए 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल का आप 8 मई को जमा कर रहे हैं। 7 अप्रैल तक जमा करना था लेकिन आप कब जमा कर रहे हैं, 8 अप्रैल को जमा कर रहे हैं। तो पार्ट ऑफ अ मंथ का मतलब यही है, अगर एक भी दिन एक्स्ट्रा लेंगे डिपॉजिट करने के लिए तो आपका जो पूरा मंथ है वो पूरा कैलकुलेट किया जाएगा, पूरे मंथ माना जाएगा। डे के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आपको अगर आप 8 मई को जमा कर रहे हैं तो आपको पूरा मई का पूरा महीने का देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो दिन कितने हुए, 25 अप्रैल का था तो अप्रैल का पूरा मंथ एडअप किया जाएगा और मई का पूरा मंथ एडअप किया जाएगा। तो 2 मंथ कैलकुलेट होगा आपका। अब हम नवंबर का समझ लेते हैं। नवंबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो आपके जो मंथ हो रहे हैं वो हो रहे हैं पूरे 8 मंथ। तो आपको 8 मंथ का इंटरेस्ट देना है। अब एक चीज़ आप बोल सकते हो कि नवंबर का मैं 6 नवंबर को जमा कर रहा हूँ, क्या तब भी मुझे 8 मंथ कैलकुलेट होंगे? हाँ, 8 मंथ कैलकुलेट होंगे। जैसा कि रूल बताया था कि पार्ट ऑफ अ मंथ है, पार्ट ऑफ अ मंथ का मतलब ही यही है। एक भी दिन अगर आप डिले करेंगे तो पूरा मंथ काउंट किया जाएगा। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक आपको पूरे मंथ काउंट करने हैं। आप उसमें हम डे नहीं देख सकते। अगर 1 नवंबर को जमा करेंगे तब भी 8 मंथ कैलकुलेट होगा, अगर 30 नवंबर को जमा करेंगे तब भी 8 मंथ कैलकुलेट ही होगा। तो आपको एक भी दिन अगर डिले करते हैं तो आपको पूरा मंथ होल काउंट किया जाएगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपके पूरे 8 मंथ हो रहे हैं नवंबर तक। यहाँ पे लिख लेता हूँ, 8 मंथ होंगे। तो आपको 8 मंथ की कैलकुलेशन करनी है। अब कितना लगना है, 1.5% लगना है। तो 1.5% आप कैलकुलेट कीजिए। 1.5% कितने का, 2000 का, यह आ गया 30 रुपये। तो यानी आपको 30 रुपये पर मंथ जमा करना है। तो टोटल कितने मंथ हो गए, 8 मंथ हो गए। तो इंटू 8 कर देंगे हम, तो हो गया 240। तो यानी 240 रुपये आपको एक्स्ट्रा जमा करना है। तो अब जो टोटल टीडीएस बनेगा वो आपका बनेगा 2000 प्लस
जो आपका ये इंटरेस्ट है, यानी 240 रुपये। 240 प्लस 2000 रुपये, तो यानी 2240 रुपये आपका टोटल टीडीएस बना, जो आपको नवंबर में जमा करना है, अगर नवंबर तक हम जमा करेंगे। अगर दिसंबर में करेंगे तो एक 1.5% के हिसाब से एक मंथ का और कैलकुलेट हो जाएगा। तो आपको ये जमा कैसे करना है, टीडीएस बेसिक अमाउंट आपको 2000 रुपये जमा करना है, और इंटरेस्ट के हेड में 240 रुपये ऐड करना है। टोटल जो चालान बनेगा आपको 2240 रुपये का आपका चालान मिल जाएगा टीडीएस का। ये हो गया कैलकुलेट। दोबारा बता देता हूँ, 1.5% के हिसाब से आपको पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अप्रैल टू नवंबर आप गिन लीजिए कितने महीने होते हैं, 8 महीने हुए। तो 2000 रुपये हमें जमा करना था एक्चुअली में, लेकिन हम नहीं कर पाए, तो 2000 का 1.5% अपने निकाला, तो 30 रुपये आया। 30 रुपये आया। अब 8 महीने, पूरे 8 महीने हुए, तो 30 × 8 यानी 240 रुपये आपको जमा करना है एज ए इंटरेस्ट। तो टोटल आपका जो टीडीएस बना 2000 प्लस 240, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो 2240 रुपये बना आपका, जो आपको जमा करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जुलाई, मान लीजिए हम मई का एग्जांपल लेते हैं। मई को आपको जमा करना था 200 रुपये, मान लेते हैं टीडीएस का आपको जमा करना था। तो मई को, अगर मई महीने का टीडीएस है 200 रुपये जो आपने काटा, आपको जमा कब तक करना है, जो आखिरी डेट है वो है 7 जून की। हर महीने के 7 तारीख को जमा करना होता है, तो 7 जून को जमा करना था। आप 7 जून को जमा नहीं कर पाए, अब आप जमा कर रहे हैं 9 जून को। तो 9 जून तक कितना इंटरेस्ट लगेगा। अब इसमें मई भी काउंट होगा, हर महीना काउंट किया जाएगा इसमें। अब हम उसमें डेज नहीं देखेंगे, तो मई और जून, तो टोटल हुए 2 मंथ। तो 2 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है। 1.5% के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 1.5% किसका, 200 रुपये का। 200 रुपये का 1.5% निकालो, इंटू 2 महीने। 2 महीने तक आपने लेट जमा किया, तो 6 रुपये। तो 6 रुपये आपको और जमा करना है, तो यानी 206 रुपये आपको टीडीएस और जमा करना है। एक बार मैं दोबारा देख लूँ क्या सही कैलकुलेट किया। 200% का आप निकालोगे 1.5%, 200 का 1.5% निकालना है आपको। कितना आ गया, 3 रुपये आ गया। 3 रुपये और 2 महीने का हो गया 6 रुपये। ठीक है, तो आपको जो टोटल टीडीएस जमा करना है, टीडीएस जमा करना है, वो आपको करना है 206 रुपये। तो ऐसे इसमें इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सा ये रूल है, कोई भी सेक्शन में कटाओ, आपको 1.5% पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करना है, और देखना है आपको कितने में आप किस तारीख को जमा कर रहे हैं। तो जिस तारीख को जमा करेंगे उसका पूरा मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं मार्च महीने का। मार्च का मान लेते हैं, मार्च को आपको 1000 रुपये टीडीएस काटना था। एक्चुअल में जो टीडीएस आपको डिडक्ट करना था वो 1000 रुपये करना था। आपने डिडक्ट किया, सामने वाले का काटा, लेकिन वो जमा नहीं किया। जमा करने की डेट है मार्च के महीने में 30 अप्रैल तक है। इसमें एक्स्ट्रा दिन दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपने अप्रैल को नहीं कर पाई। आप कर रहे हैं 15 अप्रैल को। 15 अप्रैल को, तो मार्च से अप्रैल आपको 2 महीना होता है। आपने 15 अप्रैल को, सॉरी, 15 अप्रैल को आपने जमा कर दिया, तो 15 अप्रैल को अगर आपने जमा कर दिया 1000 रुपये, तो आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि 30 अप्रैल तक आपको जमा करना था। अप्रैल, मार्च के महीने में आपको एक्स्ट्रा दिन दिन मिलता है। मान लेते हैं इसमें डिफॉल्टर का केस मान लेते हैं, अप्रैल तक नहीं कर पाया, आप जमा कर रहे हैं मई को, 5 मई को जमा कर रहे हैं। तो 5 मई को आपको कितना इंटरेस्ट देना है, मार्च, अप्रैल, मई। अब आपको 3 महीना काउंट करना पड़ेगा डायरेक्ट। भले आप मई का, क्योंकि आप वो तो 30 दिन का क्या था, आपको ग्रेस डेज मिला था, तो इसमें आपको पूरा 3 दिन, 3 मंथ कैलकुलेट होगा। क्यों, मार्च को जमा करना है, मार्च का टीडीएस काटा आपने, अप्रैल तक तो जमा नहीं किया, आखिरी दिन 30 अप्रैल तक का था। और अब आप जमा कर रहे हैं मई को, 5 मई को, तो
अप्रैल भी पूरा काउंट होगा, मार्च भी पूरा काउंट होगा और मई भी पूरा काउंट होगा। तो टोटल मंथ जो गिना जाएगा वो 3 मंथ गिना जाएगा। तो 3 मंथ के हिसाब से 1.5% कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 1.5% 1000 रुपये का, और इंटू करेंगे आप 3 मंथ, पूरा मंथ काउंट किया जाएगा। अगर आपने एक भी दिन डिले किया तो वो पूरा महीना जो है पूरा मंथ कैलकुलेट किया जाएगा। तो 45 रुपये एक्स्ट्रा आपको और जमा करना है। तो जो TDS बनेगा आपको 1045 रुपये बनेगा, ये आपको जमा करना है।